नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात करूंगा मुंबई के एक हैरान कर देने वाली केस की, जो आज से 2 साल पहले हुआ था। हाल ही जो मामले हम लोगों ने आजकल में देखा, चाहे आरती मर्डर केस हो या विरार स्टेशन पर हुआ जो हत्या का प्रयास हो, उस सभी मामलों में एक बात कॉमन थी जो आज की कहानी में भी देखने को मिलेगी। आइए ये कहानी भी शुरुआत करते हैं। कहानी है मुंबई के गोरेगांव की। मुंबई का गोरेगांव इलाका, जहां पर फिल्म सिटी भी है। आपको पता ही होगा, मुंबई में जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, और सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की जो स्टूडियो है वो भी मुंबई से सटे गोरेगांव में है। जो फिल्म स्टूडियो है मुंबई का वो भी गोरेगांव में है। इसी गोरेगांव में, गोरेगांव ईस्ट में, फिल्म सिटी में एक काम करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था कनन मुत्तुस्वामी। कनन मुत्तुस्वामी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। काम कुछ बड़ा नहीं करता था, मजदूरी का काम करता था। जैसे कि कोई सामान या कुछ लोड कर रहा गाड़ियों में, या कोई सेट को इधर से उधर करने का काम फिल्म सिटी में करता था, या जो भी काम मिलता था फिल्म सिटी के अंदर मुत्तुस्वामी वो करता था। लेकिन मुत्तुस्वामी की जिंदगी आगे जाकर क्या होने वाली थी, वो बड़े हादसे को या बड़े क्राइम को अंजाम देने वाला था, उसे भी नहीं पता था। मुत्तुस्वामी फिल्म सिटी में तो काम करता था, उसके साथ साथ अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसे एक लड़की से प्यार हो गया। आपको बता दें, वो लड़की से तो प्यार हो गया, लेकिन उसे बाद में पता चला लड़की के बैकग्राउंड के बारे में। यानी मुत्तुस्वामी जिस लड़की से प्यार करता था, उसका पूरा परिवार एक ब्रिज है गोरेगांव में, मृणाल गुरोरे फ्लाईओवर ब्रिज के, यानी जो फुटपाथ है उसके ऊपर उसका परिवार रहता था, उस लड़की का। और उस लड़की के परिवार में यानी वो 2 बहनें और उनके 2 भाई छोटे छोटे, यानी अभी एक भाई तो 7 महीने का ही था। अब इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। मुत्तुस्वामी को ये बात पता थी, लेकिन दोनों के बीच अफेयर अब चलने लगा था। लगभग धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, साल बीत गए और दोनों के बीच अफेयर रहा। लेकिन समय के साथ जब शादी करने की बात हुई तो मुत्तुस्वामी जो शादी करना चाहता था लड़की से, लेकिन लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं हुए। यानी जो लड़की की माँ है वो शादी के लिए इनकार कर दी, यानी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। और इसको लेकर जब पता चला मुत्तुस्वामी को कि जो लड़की है उसकी जो माँ है वो तैयार नहीं हो रही है, तो वो उससे बात करने भी गया। लेकिन बात करते समय उन दोनों के बीच विवाद हो गया, काफी झगड़ा हुआ, और ये सिलसिला फिर धीरे धीरे महीनों का समय बीत गया। मुत्तुस्वामी फिर ट्राई किया बात करने की, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। समय के साथ जो दोनों की दूरी थी वो भी बढ़ती जा रही थी, यानी जो उसकी माँ से दुश्मनी वो भी बढ़ती जा रही थी। अब मुत्तुस्वामी शादी करना चाहता था। अब उसे उसकी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो करे क्या, एक मजबूरी में फंस चुका था। अब मुत्तुस्वामी धीरे धीरे एक नए प्लान को बनाने लगा, और वो प्लान काफी खौफनाक था, जिसे कोई भी नहीं सोच सकता था कि मुत्तुस्वामी ऐसा करेगा उसकी माँ से बदला लेने के लिए। अब आ गया दिन 2022, साल 2022, दिन 26 मार्च के दिन जो जिस लड़की से प्यार करता था वो और उसकी बहन कहीं किसी काम के सिलसिले में वो बाहर चली गई, और उसके घर पे उसकी माँ और उसके 2 भाई, जो छोटे, एक 7 महीने का भाई और एक दूसरा भाई वहां पर मौजूद थे। और रात के समय लगभग 3 बज रहा था, वो फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर सो रहे थे माँ के साथ। लेकिन जैसे ही माँ पानी भरने या किसी चीज के लिए उठी, रात में वो देखिए 3 से 4 बजे कि उनका जो एक लड़का है वो गायब है। जैसे ही उनको पता चला कि उनका लड़का गायब है, वो जगह जगह खोजने लगी, आसपास देखने लगी, लोगों को बताई कि उनका लड़का कहीं देखी। धीरे धीरे 1 से 1.5 घंटे तक वो खोजती रही। फिर 1-2 घंटे और बीता, सुबह का समय आ गया, 7 से 8 बज गया। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची, वनराय पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पर मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई अपने बच्चे का, और पुलिस स्टेशन में जाकर पूरे बात को बताई कि उनका लड़का रात में सोया उनके साथ, लेकिन सुबह उठी वो तब गायब था। अब पुलिस ने भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। अब इस केस में उस बच्चे को कौन गायब कर सकता था, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था। अब मुंबई में कई बच्चे गायब होते हैं, हर रोज लगभग पूरे मुंबई में 2 से 3 मिसिंग कंप्लेन तो दर्ज होते ही हैं किसी न किसी मामले को लेकर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अब इतनी मिसिंग कंप्लेन में एक अगर कोई बड़ा लड़का होता, वो चला गया होता, तो समझ में आता कि वो घर से भाग गया है, घर छोड़कर चला गया है,
या लड़की होती तो समझ में आता है कि लड़की भाग गई है या कहीं घर से दूर गई है, लेकिन एक 7 महीने का बच्चा गायब होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और ये चोरी की ही घटना थी। अब पुलिस चोरी की घटना मानकर इस केस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है और बच्चे को खोजने लगती है। धीरे धीरे 1-2 दिन का समय बीतता है, फिर जाकर एक हैरान कर देने वाली खबर पुलिस को लगती है। पुलिस को पता चलता है कि गोरेगांव पूर्व में बॉम्बे जो पशु चिकित्सा अस्पताल जो टंकी है, पानी की टंकी उसके पास है, वहां पर एक बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है, यानी एक बच्चे की लाश। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस बच्चे की बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और आगे की जांच शुरू करती है। अब पुलिस नजदीकी पुलिस स्टेशनों को इन्फॉर्म करती है कि ये बच्चा यानी मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज हुई है तो उसे मैच किया जाए। तो पुलिस उस बच्चे की माँ को साथ ले जाती है और उस बच्चे को दिखाती है, तो पता चलता है कि ये बच्चा उसी का है, यानी जो बच्चा गायब हुआ था रात को 3 बजे के करीब वही बच्चा है। अब सबसे बड़ा पुलिस के सामने ये सवाल था कि इस बच्चे को मारा कौन, मारने के पीछे किसका हाथ है। अब पुलिस स्टेशन यानी जो वनराई पुलिस स्टेशन की टीम है वो जांच कर रही थी। अब पुलिस ने सबसे पहले अब इस केस में मर्डर का मामला दर्ज किया और इस केस में पहला कदम सीसीटीवी की तरफ बढ़ाई और जो भी टेक्निकल एविडेंस है उसे जमा करने की कोशिश करने लगी। सीसीटीवी में कुछ पुलिस को खास तो नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस की आगे की जो टीम है वह कार्रवाई कर रही थी फोन ट्रैकिंग से, यानी जो परिवार में जिसका भी नंबर है, जो दोनों बहनें हैं और जो उनकी माँ है, सबका मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाता है, यानी उनके मोबाइल नंबर से किससे बात हुई है, कब हुई है, कितने समय हुई है। तो एक नंबर उसके अंदर पुलिस को संदिग्ध लगता है, वो नंबर था मुत्तुस्वामी का। जब मुत्तुस्वामी का नंबर पुलिस निकालती है तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा बार बात इससे हुई है, यानी इस परिवार से, और इसका क्या लेना देना है उससे जांच की जाए। अब पुलिस इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, यानी उसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन ये फरार चल रहा था, पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन पुलिस किसी तरह से ट्रेस करती है और अपने हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस किसी तरह से पूछताछ करती है तो जाकर ये बाद में बताता है कि जो बच्चे की मौत हुई है वो इसी ने किया है, यानी इसने करके वहां पर अस्पताल के बाजू में पानी टंकी के पास फेंका था। अब सबसे बड़ा सवाल था ये था कि इसने ऐसा कदम उठाया क्यों। पुलिस को तो ये पता था कि जो इसकी लड़की है, जो जिसकी बहन थी बच्चे की, उसके साथ मुत्तुस्वामी का अफेयर था, लेकिन दुश्मनी थी माँ के साथ, यानी माँ शादी इनका नहीं करने देती थी। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात पता चले कि जो मुत्तुस्वामी वो शादी करना चाहता था और ये शादी इसकी माँ करने नहीं देती थी, और माँ ने बेटी की सगाई कहीं और कर दी थी, और ये बात से और नाराज था मुत्तुस्वामी ने तभी एक बड़ा कदम उठाया। उसने माँ से बदला लेने के लिए उनके 7 महीने के बच्चे को फुटपाथ से गायब कर दिया और वहां जाकर उसे उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतारकर वहां पर जाकर पानी टंकी के पास अस्पताल के पास फेंक दिया। अब पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया, पुलिस ने इसे रिमांड पर भेज दिया और पुलिस अब इसे जो कोर्ट है उसे अब सजा की घोषणा करेगी। हमने हाल ही दिनों में कई ऐसे केस देखे हैं जिसमें चाहे आरती यादव का केस हो, और उसके बाद जो विरार स्टेशन पे हुआ, और जो आज से 1.5 साल या 1 साल पहले हुआ श्रद्धा वालकर, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, और उसके बाद जो मीरा रोड में हुआ मनोज साने का मामला, और उसके बाद जो यहाँ पर आज हुआ, जो उसके बाद आज से 2 साल पहले हुआ था, जहां मां से बदला लेने के लिए एक मासूम बच्चे की जान चली गई या उसे उसका मर्डर कर दिया गया। इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें हमारे साथ लगातार। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।